गुड इवनिंग साथियों। केनोपनिषद की ये बात है। अपने यहाँ बहुत सारे उपनिषद अपनी संस्कृति में, जैसे वेद है वैसे उपनिषद का बड़ा स्थान है। ऋषि वरुण बहुत पहुँचे हुए ऋषि, उनके पुत्र थे भृगु। वो भी बहुत ही मेधावी बचपन से ही। एक दिन ऋषि भृगु ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस संसार में अनंत तत्व क्या है? मुझे अनंत तत्व के बारे में कुछ शिक्षा दीजिए। पिता वरुण ने बोला कि प्राण, अन्न, मन, इंद्रियां, ये सारी चीज़ों का आप अच्छी तरह अध्ययन करिए और आपको अनंत तत्व की प्राप्ति होगी। पिताजी ने थोड़ा सा क्लू दिया कि ये सारी जो सेंसेसिस हैं इसका यूज़ करो। भृगु पहुंच गए जंगल में और तप करने लगे ये समझने के लिए कि अनंत तत्व क्या है। तप करते 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 5-6 महीने में वो वापस आए। पिताजी को बोला कि पिताजी अन्नम देवम है, अन्न अनंत है, क्योंकि अन्न व्यक्ति खाता है और अन्न जीवन देता है, तो अन्न अनंत है। पिताजी ने सुना, बोला नहीं, और भी आप जंगल में जाइए और इसके ऊपर चिंतन मनन करिए, तप करिए। भृगु चले गए और चिंतन किया, तप किया। भृगु को ध्यान में आया कि सारी चीज प्राण है, प्राण है तो जीवन है, प्राण गया जीवन गया, तो प्राण ही अनंत होना चाहिए। चले गए पिताजी के पास, बोला पिताजी प्राण अनंत है, प्राण जो तत्व है वो अनंत है। पिताजी ने सुना, बोला और भी आप इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, तप करो, ध्यान करो, और भी आपको रास्ता खुलेगा। ये भी पूर्ण अनंत नहीं है। और भृगु ऋषि जंगल में चले गए और 6 महीने के बाद आके उनको दिमाग में आया कि सारी चीज़ें सबसे पहले मन में पैदा होती है। अगर आपको कुछ काम भी करना है तो मन में सारी बातें आती है, मन के बाद फिर वो एक्शन में आता है, तो मन बहुत अनंत होना चाहिए। गए पिताजी को बोला, पिताजी ने बोला बच्चे और भी थोड़ा सा आपको अध्ययन की ज़रूरत है। भृगु बड़े समझदार और तपस्वी ऋषि थे, उनको थोड़ा सा भी अशांत नहीं हुए, फिर से गए। तब करते करते उनको ज्ञान ध्यान में आया कि ज्ञान से सारी चीज़ें होती है, ज्ञानम सर्वम। गए पिताजी के पास, पिताजी आज मुझे अनंत मिल गया, ज्ञानम सर्वम बोला। पिताजी ने बोला अच्छा है, लेकिन वो भी अनंत नहीं है। भृगु काफ़ी सोच में पड़ गए, लेकिन विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो एक सही स्टूडेंट्स थे। सही जो विद्यार्थी होता है वो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता है। फिर से वो जंगल में गए और तब करते करते 1-2 साल में भृगु खुद ही आनंदमय हो गए। वरुण आए, उनके पिताजी, बोला वो खुद आए कि हाँ तू अनंत को प्राप्त हुआ, अब मैं ही आ गया हूँ तेरे पास, तू आनंद तत्व को प्राप्त हुआ, और आनंद ये अनंत है। आनंद तत्व ये अनंत तत्व है। अनंत क्या है? आनंद है। ये सारे जो विश्व है उसमें भी एक नाद है, आपको पता है नाद, एक प्रकार की ध्वनि,
तो सारा विश्व जो है वो एक आनंद की ध्वनि से चल रहा है। आपने अगर देखा होगा और न देखा होगा तो आप ऑब्जर्व करना, छोटा सा जब बच्चा है, बहुत छोटा, 1, 2, 3 महीने का, उसको जो भी मिलता है उसके साथ खेलता है तो वो उसके साथ स्माइल देता है। अननोन व्यक्ति होता है उसको भी वो स्माइल देता है, नोन व्यक्ति होता है उसको भी वो स्माइल देता है। उसके लिए, छोटे बच्चे के लिए आनंद तत्व उसकी एक एक कोश में, उसके एक एक स्थिति में भरा हुआ रहता है। उसके लिए सब, सारी दुनिया आनंदमय है, सारा समय आनंदमय है। साथियों, अन्न जरूरी है, इसलिए योग शास्त्र में इस शरीर को, इस अस्तित्व को पंचकोशी बनाया है। इस योग शास्त्र में शरीर को पंचकोशी बताया है। पहला कोश है आपका अन्नमय कोश, लेकिन वहाँ से यात्रा शुरू होती है, आरंभ होती है, पूर्ण नहीं होती है। अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश, मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश के बाद में आता है आनंदमय कोश। योग शास्त्र से पहले भृगु संहिता में भृगु महाराज ने, ऋषि भृगु ने तप करके ये चीज सबसे पहले पाई कि हमारा आनंदमय कोश वो अनंत है। ये आनंदमय कोश जो है उसके प्रति थोड़ी सी हमें जागृति जरूरी है। अन्न खाना है, लेकिन पूरा अन्न खा लेंगे जड़ हो जाएंगे, आनंद मन सारा दब जाएगा, सारा का सारा ढक जाएगा अन्न के दबाव में, अन्न के आवेग में, अन्न के अतियोग में। अन्न आवश्यक है, लेकिन वो एक पंचकोश में एक भाग उसका है। ये पंचकोशी शरीर में एक कोश अन्नमय है। अगर पंचकोशी शरीर में आप 5 कोश अन्न से भर दिए, फिर आपका आनंद भी गया, आपका मन भी गया, आपका बुद्धि भी गई, और आपके प्राण भी स्लो हो जाते हैं। आप देखो, जब अपन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है, सोच भी बंद हो जाती है, विचार भी बंद हो जाते हैं। तो योग शास्त्र के अनुसार हम पंचकोशी हैं। अन्नमय कोश वो 5 में से एक है, पहला है लेकिन एक है, नीचे से पहला है, और आखिरी है आनंदमय कोश। हम सब उस आनंदमय कोश को भी नर्चर करें। कैसे हम आनंदमय कोश को पहचानेंगे? जब आप पूर्ण रिलैक्स रहते हैं, जब आप एक क्षण भी थॉटलेस होते हैं, विचार शून्य होते हैं, तो एक क्षण में वो आनंदमय कोश की आपको झांकी होती है। साथियों, वो एक क्षण की झांकी भी आपके 24 घंटे के बैटरी को, आपके 24 घंटे के दिन में चार्जिंग के लिए पर्याप्त है। ये एक क्षण के 10 क्षण होंगे, अनेक क्षण होंगे, आपका हर व्यक्ति का इवोल्यूशन होगा। जैसे आप कभी सूर्यास्त देखते हैं, सूर्योदय देखते हैं, कभी कुछ भी आप देखते हो, एक छोटे से पक्षी को भी देखते हैं, आप स्तब्ध हो जाते हैं। एक अंदर से एक तरंग पैदा होता है, वो तरंग वो आनंदमय कोश की छोटा सा तरंग है। आप मंदिर में गए, आप भाव विभोर हो गए, मंदिर में जाके जब बाहर आके अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपने क्या मांगा, आप कहेंगे हाँ क्या मांगा, अरे मैं तो भूल गया। अर्थात आप वहाँ पे एक क्षण के लिए आनंदमय कोश में आपकी झांकी हो गई, आनंदमय कोश में आपका एक क्षण का प्रवेश हो गया। और बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, कोई समुंदर के तट पे गए,
कोई गंगा के किनारे गए, कोई नदी की जगह गए, कोई ऐसी जगह गए जहाँ आपका विचार शून्य हो गए, मन शून्य हो गए, स्तब्ध हो गए, तब वो आनंदमय क्षण, आनंदमय कोश की एक क्षण आपको मिल जाती है। जितने हम अपने विचार शून्यता को सहजता से पाएंगे, चाहे एक क्षण के लिए पाए, वो क्षण बहुत कीमती क्षण होता है हमारे दिन में। साथियों, ऐसे क्षण बढ़े, वो शुभकामना के साथ हम भविष्य में मिलेंगे। आनंदमय कोश ये अपना असली कोश है। आनंदमय कोश वो भृगु महाराज को तप करने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि वो अनंत है, उसका अंत नहीं है। जो अनंत है उसका अंत नहीं है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का हमको थोड़ा सा परिचय मिले। हम आनंदमय कोश के द्वार पे थोड़े से कभी कभी खड़े रहें। वैसी शुभेच्छा के साथ हम कल परसों मिलेंगे बुधवार को। आप अन्नमय कोश के प्रति सावधान रहें। अन्नमय कोश को आप थोड़ा सा आपसे उतना ही उसको महत्व दें जितनी पांचवा हिस्से की। शरीर के 5 हिस्से शरीर कोश के, एक हिस्सा ही अन्नमय है। अगर उस पे ज़्यादा आपने ध्यान दिया, दूसरे जो आगे की फैकल्टीज़ हैं वो फैकल्टीज़ ओपन नहीं होगी। उसमें ही हम उस अन्नमय कोश के सारे नाटक में, अन्नमय कोश के विडंबना में, अन्नमय कोश की प्रभाव में ही हमारा जीवन खत्म न हो जाए, इसकी हम सबको जागृति रखनी आवश्यक है। अन्न आवश्यक है, लेकिन अन्न का अति हो गया, दूसरी सारे गेट हमारे बंद हो जाएंगे, सारा अन्न में ही उलझे रहेंगे। अच्छा है आजकल हम घर में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन हम बस खाना क्या बनाना, कैसा बनाना, उसमें ही पड़े रहें। खाने के अलावा भी जो दूसरी फैकल्टीज़ हैं और अल्टीमेट जो फैकल्टीज़ है आनंदमय कोश की, उस आनंदमय कोश के प्रति भी थोड़ी सावधानी बरतें। अन्यथा खा खा के लॉकडाउन पीरियड में हम कोई समस्या ग्रसित न हो। अगर आनंदमय कोश में हम थोड़ा सा संसर्ग रहेगा, मनोमय कोश का थोड़ा संसर्ग रहेगा, अन्नमय कोश के प्रति थोड़ा सा दबाव कम रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। हमें आनंदमय कोश के प्रति जागरूक होना है, और एक क्षण भी मिल जाए बहुत है। और वो अमन और नमन, जितना नमन करोगे उतना अमन होगा, और जितना अमन होगा अमन, मन ज़्यादा नहीं, उतने आप आनंद में प्रवेश कर पाओगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। नमस्ते।